पंजाब ने आज अदालत को क्या पेशरफ से मुतल्लिक़ आगाह किया और आपने क्या मौक़िफ़ किया? आईजी साहब ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट से 10 से 14 दिन का टाइम मांगा था और ये प्रॉमिस किया था, और ये पहली बार अदालत में आईजी पंजाब की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि उनके पास कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो हम समझते हैं वो ये है कि आज से पहले जितनी भी बातें की गई हैं, पहले इस अदालत में जो कार्रवाई शुरू हुई उस पर कहा गया कि हमें मालूम नहीं है, ना हमारे पास है, और इस गर्दान को बार बार जो है वो रिपीट किया गया। बाद अज़ां आपने तमाम अदालती कार्रवाई मुख्तलिफ डेट्स ऑफ हियरिंग की अदालत के सामने वो कवर की और देखा कि मुसलसल जो है वो हीले बहाने ही जो है वो जारी रहे। ता वक्त के लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इमरान रियाज ख़ान के वालिद को एक इंतहाई अहम कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद हमने अदालत में इस्तदा की कि जी हमें इसकी वेरिफिकेशन फ़ौरी करने दी जाए, फ़ौरी। और ये आईजी पंजाब जो है वो हमारी इस कॉल की तहकीक, तफ्तीश और तस्दीक जो है वो करें और इस मामले की फ़ौरी तौर पर जो है वो छानबीन करें, चूँकि वो जो इसके वालिद साहब को, इमरान के वालिद साहब को कॉल मौसूल इंतहाई हौसला अफजा किस्म की उसकी तफसीलात थी। जिसके बाद अदालत ने आईजी साहब को हुक्म दिया कि आप फ़ौरी तौर पर उसी दिन सेम डे में हमारे साथ यानी कि वकला के साथ और इमरान के वालिद के साथ बैठें और इस सारे मामले को, इसकी डिटेल को वेरीफाई करें, उसकी तस्दीक करें। और आईजी साहब ने अपनी तरफ से अदालत में ये कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनको मौसूल हुई है, जिसका मतलब ये है कि हकीकी तौर पर, वाज़े तौर पर अब उनके पास ऐसे शवाहिद और इतलात हैं जिसकी बुनियाद पर फ़ौरी तौर पर इमरान की रिकवरी जो है वो इंश्योर हो सकेगी। तो इस स्पिरिट में अदालत ने फिर यही ऑर्डर पास किया कि जी एक तो आपको 14 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा और फिर फ़ौर आप जो है वो जो कॉल मौसूल हुई है उसकी तफसीलात की तस्दीक जो है और तहकीक और तफ्तीश के बाद जो है वो इनके साथ बैठे और इस मामले की छानबीन करें। तो अदालत के ऑर्डर की पैरवी करते हुए मैं इमरान रियाज के वालिद के साथ और जो शाह मसूद साहब हैं मेरे पार्टनर, हम अदालत ये आईजी साहब के पास गए। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बड़ी तफसीलन मीटिंग हुई और उस दिन जो वो कॉल अहम तरीन मौसूल हुई उसकी तमाम तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि इमरान रियाज को ये जो पुलिस है या किसी भी इदारा है वो उसको फौरी तौर पर बाजियाब करने के लिए जो इक़दाम हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारी अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप्ड है उन मामलात के बाद कि वो किसी भी सूरत, किसी भी लम्हे जो है वो हमारे पास होगा। और इसीलिए आज जब अदालत ने आईजी साहब से पूछा कि बताएं प्रोग्रेस क्या है, तो उन्होंने यही चीज़ें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये आईजी साहब ने आज अदालत के सामने बयान की हैं कि जी हमने बिल्कुल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मुलाकात की है जिसमें इमरान के वालिद और वकला आए थे, जिसमें हमने तमाम मामलात की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनसे इनको आगाह किया है। जिस पे अदालत ने मेरे से सवाल पूछा और मैंने वाज़ेह तौर पर अदालत में यही जवाब दिया कि हमारी जो इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग वो जो भी हैं उसके मुताबिक हमारी समझ बूझ तो ये थी कि अब तक इमरान रियाज को अपने घर आ जाना चाहिए था, इमरान रियाज को अपने घर आ जाना चाहिए था, या पुलिस को या जो मुतलका इदारे हैं उनको इमरान रियाज को लाजमी तौर पर बाजियाब करवा लेना चाहिए था। तो उसके बाद फिर आईजी साहब ने अदालत में यही जो चीज़ें निशानदेही की हैं कि जी ये किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे जो है। अच्छा मियां साहब, अब तवक्को क्या कर रहे हैं? देखिए मेरी तवक्को तो मैंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, मैंने आपको वाज़ेह तौर पर अपनी तवक्को बता दी है कि ये इमरान रियाज को अब आज अपने घर जो है वो आ जाना चाहिए था। मेरी तो तवक्को ये है और मेरी तो तवक्को ये भी थी कि कभी जाना ही नहीं चाहिए था और फिर चला गया तो उसको किसी को रखना नहीं चाहिए था और अगवाकारों को जो है वो इतनी देर जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग जो हैं हज़ारों चीज़ों पर सवालात जब बात करते हैं और इस मामले को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके जहाँ पे हम हैं, मैं आज भी जो है वो इसी उम्मीद से और अच्छी उम्मीद से और जो भी आपके सामने जब आप लोग सवाल पूछते हैं, तमाम मीडिया के दोस्त आपके सामने जो बात की जाती है उसके पीछे सिर्फ अदालती कार्रवाई जो आपके सामने होती है वो तो आपके सामने हो जाती है और आप तो खुद कवर करते हैं। उसके पीछे जितनी कोई दिनों की या हफ्तों की वर्किंग जो है वो होती है वो बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग है, जिसके बाद बड़े मोहतात और नपे तुले अल्फाज में मामले की संगीनी को और हसासियत को और मामला फहमी को सामने रखते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इमरान रियाज के इंटरेस्ट में अपने ऊपर भी तनकीद करा के और बेवजह और बिल्कुल बेफजूल किस्म की जो है, जो किसी शख्स के पास कोई मुसद्दका, कोई ना इतला है ना शवाहिद है, बट बावजूद इमरान रियाज के लिए बहुत कुछ जो है वो तकलीफ़ सहना पड़ती हैं और बहुत सी मामला फहमी दिखानी पड़ती है कि अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे, इससे तंदुरुस्ती सलामती करे और खैरियत से अपने घर आए। तो मेरी भाई अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस मामले को
ایز سون ایز پاسبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب آپ نے جو دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی آئی جی صاحب کا اور باقی تمام جو اداروں کے نمائندے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان سب نے مل کے جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا. جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے. تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت ڈیمینرز ہیں, جو آپٹکس ہیں, جو اس وقت اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا اسپرٹ آف دا سچویشن ہے اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ہوائی باتیں میں بالکل یہاں پہ نہیں کرتا. بالکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فل فور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ جو گزشتہ ہفتے کال آئی تھی اور وہ حوصلہ افزا تھی, اس پہ کافی چیزیں جو, تو کہیں یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا تو نہیں؟ اغوا برائے تاوان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ تاوان آپ مجھے بتائیں, تاوان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا. تاوان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کس طرح جو ہے وہ. اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اوپینین بناتا ہے. تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کو ہی آپ جو ہے وہ تاوان کنسیڈر کر کہا جا سکتا ہے کہ تاوان دیا گیا ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران ریاض کے معاملے میں سنیں, عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے, اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کاٹ لی ہے. ایسے سوالات سے نا عمران ریاض کی خاطر, صحافت کی خاطر جو ہے نا, عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فیملی پر اور اس کے اپنے باقی صحافیوں پر, اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے. اب اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بونافائیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی آپ صحافیوں سے مزید چاہتے ہیں؟ کافی ہے میرا. اچھا سر ایک سوال لے, میں بیٹھتا کہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ بتائیں آپ. ورکنگ گروپ کی بات ہے. ورکنگ گروپ میں جو ہے وہ تو کارروائی ہوتی ہے, تو آپ اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں کہ جی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بھائی نہیں میں تو تحقیقات کی پورٹل سے کہہ رہا ہوں. عمران کے والد اور وکلا پابند ہے کہ عدالتی حکم پر عمران کی بازیابی کے لیے جو بھی میکانزم ہے اس کو ہم نے جوائن کرنا ہے. عدالتی اور انتظامی محاذ پر اس کی بازیابی کے لیے جو کارروائی ہیں اس کو ہم نے لازمی طور پر جوائن کرنا ہے, اور یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارے پارٹ پہ جو ہے وہ ہے کہ ہم نے پروسیڈنگ کو جوائن کر کے جو ہمارے پاس